अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के छोटे बेटे जीत अडानी की शादी 7 फरवरी को दिवा शाह से हो गई है। ये शादी अहमदाबाद में हुई। लेकिन इस मौके पर गौतम अडानी ने 10,000 करोड़ रुपए के डोनेशन का ऐलान किया। गौतम अडानी ने अपने बेटे की शादी में 10,000 करोड़ रुपए दान देने का वादा किया। ये इतना बड़ा दिल किसी का नहीं होता। मैंने भी किसी का इतना बड़ा दिल नहीं देखा। अडानी ने अपने बेटे जीत अडानी की जो शादी की है वो बिग फैट डोनेशन के साथ की। अमाउंट इट्स ह्यूज अमाउंट। दुनिया में कहीं पे भी आप बताएं इसको तो कोई ये नहीं कहेगा नहीं ये तो बड़ी मामूली सी अमाउंट है। बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा पैसा। इंडिया में हो तब भी बहुत बड़ा पैसा है, पाकिस्तान में तो खैर बहुत ही बड़ा, और बाकी दुनिया में भी अगर आप किसी को कहते हैं तो ये थोड़े पैसे नहीं है। और ये उन्होंने कर दिखाया। 10,000 करोड़ डोनेशंस उन्होंने इस शादी से पहले दिया है। बहुत पैसा उनके पास तो नहीं। पहली बात तो ये कि वो लोग ऑनेस्ट हैं, अपने काम के साथ लॉयल हैं, अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं। और अगर उनको ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे सामने लाया जाता है या उनके बिजनेस माइंड्स हैं, मतलब यहाँ जो इन्होंने पैसा जोड़ा हुआ अपने कारोबार से नहीं जोड़ा हुआ, इन्होंने वहाँ से खींच के जोड़ा हुआ। वो लोग सच में बिजनेस इन्वेस्ट करते हैं अपने मुल्क पे, अपने मुल्क का पैसा मुल्क में लगाते हैं। वो लोग बिजनेस माइंडेड लोग हैं। वो लोग अगर सामने आते हैं तो वो तरक्की करके आते हैं। पूरी दुनिया में आज उनकी इज्जत है। किस वजह से हम इसी काम के। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी करी तो बड़े बड़े लोगों को बुलाया और 5,000 करोड़ के खर्चे की लागत में उन्होंने अपने बेटे की शादी करी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब गौतम अडानी अपने बेटे की शादी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी बड़े सेलिब्रिटी को, किसी बड़े लोगों को नहीं बुलाया है। और उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये शादी करी है, लेकिन बहुत ही खास तरीके से करी है। और हस्तशिल्पकारी के द्वारा जो मेहमान आए हैं उनके लिए बहुत ही खास तोहफे बनाए गए हैं। लेकिन दोस्तों, खास बात यह है कि मुकेश अंबानी के मुकाबले जो गौतम अडानी है वो 10,000 करोड़ रुपए की लागत से ये शादी करेंगे। और ये 10,000 करोड़ रुपए ये गौतम अडानी दान करेंगे गरीब लोगों को, ताकि उनकी शिक्षा की प्रबंध हो सके और गरीब लोगों की जितनी भी ज़रूरतें हैं वो पूरी की जा सके जो वो नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, गौतम अडानी इस तरह से अपने बेटे की शादी करेंगे ताकि लोगों की दुआएं उनके बेटे को मिल सके। लेकिन दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ भारत के इतने बड़े बड़े करोड़पतियों को देखकर पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा सत्ते में है और उनके पैरों तले तो ज़मीन ही निकल गई है। और वो कह रहे हैं कि चुटकियों में भारतीय लोग पाकिस्तान को यूं ही खरीद सकते हैं। और इतने करोड़पति लोग भारत में रह रहे हैं, इतने अरबों खरबों रुपए वो यूं ही बांट देते हैं। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं, आगे की वीडियो की तरफ देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। यू आर वॉचिंग ब्रेकिंग बैड होस्ट आलिया। और आज क्योंकि वीकेंड स्टार्ट हो रहा है, सैटरडे है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज आपके लिए हम ज़रा लाइट मूड की 2 खबरें आप तक पहुंचाएं। और ये खबरें हैं दोनों शादियों की, 2 शादियों की 2 खबरें। कहा जाता है कि ए बिग फैट वेडिंग, किसी भी ऐसी वेडिंग को जो कि किसी सेलिब्रिटी की, किसी बिलियनियर की, किसी रिचेस्ट मैन के बेटे बेटी की शादी होती है कहीं पर भी, तो कहा जाता है बिग फैट वेडिंग। लेकिन आज हम जिस शादी का जिक्र कर रहे हैं उस पे हम कहेंगे कि अडानी ने अपने बेटे जीत अडानी की जो शादी की है वो बिग फैट डोनेशन के साथ की है। शादी एक स्मॉल शादी थी, एक छोटा फंक्शन था, प्राइवेट फंक्शन था। स्मॉल वेडिंग पर बिग फैट डोनेशन दिया उन्होंने, और वो है 10,000 करोड़। तो आप जानते हैं कि गौतम अडानी वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया है, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की शादी बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ की है। और उन्होंने उसके ऊपर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो माफ़ी चाहते हैं उन तमाम लोगों के से जिनको वो नहीं इनवाइट कर सके, क्योंकि ये एक प्राइवेट फंक्शन था और बहुत छोटा फंक्शन था, इसलिए वो सबको इनवाइट नहीं कर सके। अब देखें, ये तो एक डाउन टू अर्थ होना है बहुत ज़्यादा, जहाँ से वो बात कर रहे हैं, क्योंकि वो तो चाहते तो पूरे भारत को इनवाइट कर लेते। लेकिन अहमदाबाद में गुजराती स्टाइल की ये शादी थी। जैन कम्युनिटी में जिस तरीके से शादी की जाती है वैसे उन्होंने की। अहमदाबाद में जिस जगह पर ये शादी हुई वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया गया। और उन्होंने एक ऐसा कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया है
कि अगर आप रिचेस्ट मैन भी हैं, आपके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, लेकिन फिर भी आप एक ऐसी ट्रेडिशन सेट कर सकते हैं कि आप उस शादी पर फजूलियात में या फजूल खर्ची में, कपड़ों पर, लेविश एक डेकोरेशन पर, खानों पर खर्च करने के बजाय, स्पेंड करने के बजाय आप ये करें कि आप ऐसे लोगों के लिए वो पैसा खर्च करें कि जिनको उसकी ज़रूरत है। और ये उन्होंने कर दिखाया। 10,000 करोड़ डोनेशंस उन्होंने इस शादी से पहले दिया है। और ये 10,000 करोड़ डोनेशन जो है ये एजुकेशन के लिए और फिर हॉस्पिटल्स के लिए, इस तरह के कामों के लिए दिया। और यही नहीं बल्कि जो उनके बेटे जीत अडानी हैं उन्होंने और उनकी वाइफ ने, यानी न्यूली मैरिड कपल ने ये किया कि 10 लाख वो दिया करेंगे 500 वुमेन को। 500 ऐसी ख़वातीन को वो 10 लाख ईच देंगे, और जो कि जिनकी शादी हो रही होगी और जो किसी भी उनकी मदद करने के लिए। और भी इस तरह के और बहुत सारे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं ऐसे डोनेशंस। जो न्यूली वेड कपल है उसने ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है कि वो क्या क्या करेंगे। तो दैट इज़ अमेजिंग, हम कहेंगे वेल डन। देखिए, तो नहीं, पहली बात तो ये कि वो लोग ऑनेस्ट हैं, अपने काम के साथ लॉयल हैं, अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं। और अगर उनको ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे सामने लाया जाता है या उनके बिजनेस माइंड्स हैं, मतलब यहाँ जो इन्होंने पैसा जोड़ा हुआ है अपने कारोबार से नहीं जोड़ा हुआ, इन्होंने वहाँ से खींच के जोड़ा हुआ है। वो लोग सच में बिजनेस इन्वेस्ट करते हैं अपने मुल्क पे, अपने मुल्क का पैसा मुल्क में लगाते हैं। वो लोग बिजनेस माइंडेड लोग हैं। वो लोग अगर सामने आते हैं तो वो तरक्की करके आते हैं। ये लोग हमसे लूट के आते हैं, आवाम से टैक्सेस ले लेके अपने टैक्सेस बचाए रखते हैं। अब जैसे फंड्स हैं, फंड्स की अगर मैं बात करूं तो अरबों का पैसा फंड्स में आया, उन लोगों तक नहीं गया। वो कहाँ गया? वो इनकी जेबों में गया ना। अगर यही सिनेरियो इंडिया में हो रहा होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसीलिए तो गौतम अडानी और एलन मस्क जैसे लोग सामने आते हैं। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।